दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिट विट में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी व एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सरोजनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? ए 1925 कानपुर अधिवेशन, बी 1917 कोलकाता अधिवेशन, सी 1929 लाहौर अधिवेशन। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 से 7 सेकंड मिलेंगे जिसमें आप अपना आंसर नोट करना और फिर हम आपको आंसर बता देंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपके कितने में से कितने बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आज के क्वेश्चन 20 है हमारे, तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे वो ऊपर लिखना। ठीक है दोस्तों, और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो इसका आंसर है दोस्तों 1925 कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ए 1927, बी 1917, सी 1919, डी 1929। तो दोस्तों ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप इसे में समझना पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के दे रहे हैं। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू थे वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक बार बने थे 1919 में, दूसरी बार बने थे 1928 में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1919। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? ए दिल्ली षड्यंत्र केस में, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, सी 1857 स्वतंत्रता संग्राम में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु लिव इफ इंडिया डाइज, यह किसने कहा था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में की किस बैठक में भाग लिया था कांग्रेस ने? केवल पहली में, बी केवल दूसरी में, सी केवल तीसरी बैठक में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें पहली बैठक में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और तीसरी बैठक था उसका बहिष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, और केवल दूसरी ही बैठक में कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका आंसर होगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ए 1936, बी 1937, डी 1938, डी 1939। तो ये हुई थी दोस्तों 1936। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर था दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की थी? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अरविंद घोष, सी विनोबा भावे, डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा अरविंद घोष। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए उमेश चंद्र बनर्जी, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम जो अध्यक्ष थे मुस्लिम वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये बने थे 1887 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था। ए 11 मार्च 1922, बी 10 मार्च 1922, सी 12 मार्च 1922, डी 13 मार्च 1922। तो ये था दोस्तों 10 मार्च 1922। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड रिपन, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड कैनिंग। तो ये था दोस्तों लॉर्ड डफरिन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड हॉर्डिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डफरिन। यह रद्द होने के समय पूछ रहा दोस्तों। तो रद्द होने के समय थे दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग। और जब ये लागू किया गया था, बंगाल विभाजन लागू हुआ था, उस समय थे दोस्तों लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, रद्द होने के समय लॉर्ड हॉर्डिंग और स्टार्ट करने के समय कर्जन। जैसे याद करने का तरीका, कैसे स्टार्ट होता है तो बंगाल कैसे कर्जन, और ये रद्द होता है तो ये हॉर्डिंग, याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन के पहले दिन असहयोग आंदोलन के पहले दिन दोस्तों याद रखना, पहले दिन पर आता है किस महान भारतीय नेता का निधन हो गया था? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंग भैंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी उमेश चंद्र बनर्जी, सी पंडित मोतीलाल नेहरू, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका थे दोस्तों अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ए 1928, बी 1917, सी 1920, डी 1927। तो ये आया था दोस्तों 1928। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? ए बम्बई, बी लाहौर, सी कोलकाता, डी कानपुर। तो दोस्तों ये की थी कोलकाता अधिवेशन में, और 1906 की बात है। और उस समय चेयरमैन थे, वो थे अध्यक्ष थे, चेयरमैन या अध्यक्ष एक ही बात है, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? ए अकबर द्वितीय, बी शाहजहां, सी बहादुर शाह, डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी वो थी अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया है? ए 1935 अधिनियम, बी 1909 अधिनियम, सी 1933 अधिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लास्ट में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने नंबर भी शेयर करके जाना। तो दोस्तों इसका आंसर है 1935 अधिनियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ए सी आर दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी महात्मा गांधी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए सी आर दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन अपन यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।